Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to e-learning program for computer science students of class 8, Unit 1, Computer Network, Lecture 1. What is computer network? A computer network, इसके अगर डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन ये है, कंप्यूटर नेटवर्क इज़ ए इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम लोकेटेड इन अ सेम रूम, बिल्डिंग और एट डिफरेंट प्लेसेस। ये आपका 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। आपको जो नोट्स दिए गए हैं उसमें आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सारे जो है वो मिलेंगे वहाँ पर। जहाँ जहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन बनता होगा वो मैं आपको साथ साथ जो है वो एक्सप्लेन करती जाऊँगी। तो यहाँ पर हम अभी नेटवर्क की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहे हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर जब आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। और इसका पर्पस क्या होता है इंटरकनेक्शन का? शेयरिंग इंफॉर्मेशन, कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है आप दूसरे से शेयर करना चाहते हैं, जो दूसरे के पास इन्फॉर्मेशन है वो आप उससे शेयर जो है वो करना चाहते हैं। तो बेसिक पर्पस जो नेटवर्किंग का होता है कंप्यूटर नेटवर्क का, वो होता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास इंटरनेट की एग्जांपल है, क्योंकि इंटरनेट जो है वो कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स है। पूरी दुनिया के जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। चाहे वो वायरलेस हो या थ्रू वायर्ड हो, वायरलेस ही होता है ये वाला कनेक्शन जो है वो बेसिकली हमारा। अब तो जो विद इन द कंट्री होता है कनेक्शन इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क का, वो बेसिकली हमारा वायर्ड भी होता है और वायरलेस भी होता है। ये हम आगे जाके टॉपिक्स है जिसको हम कवर करेंगे। तो ये आपका छोटा सा एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क का, जिसमें इसकी डेफिनेशन जो है वो आएगी। और आप इधर फिगर में भी देख सकते हैं कि एक कंप्यूटर जो है वो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, सर्वर के साथ कनेक्टेड है, और उसके थ्रू ही जो है वो आप प्रिंटर और बाकी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। हार्डवेयर भी शेयर करते हैं और उसके साथ साथ आप इंफॉर्मेशन जो आपकी अपनी इंफॉर्मेशन होती हैं, जो डाटा होता है उसकी शेयरिंग भी इसमें जो है वो हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि है 1.1.2। ए कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 बेसिक कंपोनेंट्स। कोई भी कंप्यूटर नेटवर्क इन 4 बेसिक कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, जिसमें से सबसे पहले है सेंडिंग डिवाइस, सेकंड रिसीविंग डिवाइस, थर्ड कम्युनिकेशन डिवाइस एंड द लास्ट वन इज़ ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया कह लें, ट्रांसमिशन मीडियम कह लें, एक ही बात है। ये 4 पॉइंट्स का एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस जो है वो करेंगे अब। सबसे पहले सेंडिंग डिवाइसेस। ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू सेंड मैसेजेस, डाटा और इंफॉर्मेशन टू अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इज़ कॉल्ड ए सेंडिंग डिवाइस। किसी सेंडिंग डिवाइस बेसिकली क्या होती है? वो डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम मैसेजेस सेंड करते हैं। मैसेज, डाटा और इन्फॉर्मेशन जो नेटवर्क में दूसरी डिवाइसेस हमारे साथ कनेक्टेड होती हैं या जो दूसरे कंप्यूटर्स नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए जिससे डाटा सेंड किया जाता है, वो हमारी सेंडिंग डिवाइसेस होती हैं। और ये यूजुअली कंप्यूटर होते हैं, क्योंकि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डाटा सेंड किया जाता है, तो ये बेसिकली कंप्यूटर ही होता है। तो इसलिए सेंडिंग डिवाइस की हमारे पास जो एग्जांपल आएगी वो एक कंप्यूटर होगा, ठीक है। सेकंड है रिसीविंग डिवाइस। जिस तरह से डाटा सेंड किया जाता है, इसी तरह से डाटा रिसीव करने के लिए भी तो कोई डिवाइस होगी ना। जो रिसीविंग डिवाइसेस वो होती हैं जो डाटा रिसीव करती हैं, चाहे वो डाटा है, चाहे मैसेजेस है, या इंफॉर्मेशन है। सेंडिंग डिवाइसेस से जो डाटा सेंड किया जाता है वो रिसीविंग डिवाइसेस पर रिसीव होता है। इन ए कंप्यूटर नेटवर्क ए रिसीविंग डिवाइस रिसीव्स मैसेजेस, डाटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए सेंडिंग डिवाइस। द रिसीविंग डिवाइस कुड बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर और ए स्टोरेज डिवाइस। कोई भी रिक्वेस्ट आती है, जैसे प्रिंटिंग की रिक्वेस्ट आती है, तो वो जो रिसीविंग यहाँ पर डिवाइस होगी फिर वो प्रिंटर होगा, अगर प्रिंटिंग की रिक्वेस्ट आती है। तो अगर कोई डाटा भेजा जाता है तो उस सूरत में भी डाटा रिसीव होगा, जो कि कंप्यूटर रिसीव करेगा, या किसी स्टोरेज डिवाइस पर जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड की जाती है। तो रिसीविंग डिवाइस में भी हमारे पास जो एग्जांपल आएगी वो कंप्यूटर ही होगा।
थर्ड है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस बेसिकली इस्तेमाल की जाती हैं कंप्यूटर और जो दूसरी डिवाइसेस होती हैं उनमें आपस में राब्ते के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। मॉडेम इज़ ए पॉपुलर कम्युनिकेशन डिवाइस विच इज़ यूज फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन। मॉडेम जो है वो एक फेमस कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसको बेसिकली इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन डिवाइसेस कनेक्शन बिल्टअप करने के लिए मुख्तलिफ डिवाइसेस और कंप्यूटर के दरमियान इसके लिए हम इसको इस्तेमाल जो है वो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सर्वर एंड क्लाइंट्स। कंप्यूटर नेटवर्क में डिफरेंट कंप्यूटर्स डिफरेंट टास्क या रोल जो है वो परफॉर्म करते हैं और इसी रोल और टास्क की बेसिस पर हम कंप्यूटर्स को कैटेगराइज करते हैं और उनको हम कैटेगराइज करें एज ए सर्वर एंड क्लाइंट्स। इन दोनों को अलग-अलग देखेंगे कि सर्वर और क्लाइंट्स बेसिकली क्यों डिफरेंट हैं और क्या टास्क है जो ये परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले है सर्वर। सर्वर कंप्यूटर नेटवर्क में एक पावरफुल कंप्यूटर होता है क्योंकि सर्वर ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी हुई होती है। कंप्यूटर जो होते हैं नेटवर्क कंप्यूटर के अंदर उनको सर्विसेज प्रोवाइड जो है वो करनी होती है। उन सर्विसेज में क्या क्या कुछ इंक्लूड हैं, उनमें प्रोसेसिंग डाटा, यूज़र ऑथेंटिकेशन, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, शेयरिंग सॉफ्टवेयर, कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग नेटवर्क ट्रैफिक। ये तमाम के तमाम ये वो टास्क हैं जो सर्वर कंट्रोल करता है। इसलिए हम कहते हैं कि सर्वर जो है वो एक पावरफुल कंप्यूटर होता है क्योंकि जो दूसरे कंप्यूटर्स नेटवर्क में होते हैं वो रिलाई करते हैं सर्वर के ऊपर। दूसरा है क्लाइंट। क्लाइंट इज़ ए लेस पावरफुल कंप्यूटर एज़ कम्पेयर टू सर्वर। एज़ कम्पेयर टू सर्वर क्लाइंट लेस पावरफुल कंप्यूटर होता है। क्यों लेस पावरफुल कंप्यूटर होता है? क्योंकि उसने रिलाई करना होता है सर्वर के ऊपर। जो भी उसको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं, फाइल्स चाहिए होती हैं, डिवाइसेस या इवन प्रोसेसिंग पावर के हवाले से भी क्लाइंट को जो है वो रिलाई करना पड़ता है सर्वर के ऊपर। तो इसलिए हम कहते हैं कि क्लाइंट जो है वो लेस पावरफुल कंप्यूटर होता है। ये वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा है सर्वर और क्लाइंट्स का, ये दोनों मिलाकर हमारे पास 4 नंबर का लॉन्ग में जो बाय पार्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है ये वो बनता है। और अगर हम सर्वर और क्लाइंट को अलग-अलग देखें तो ये हमारे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। इन तमाम क्वेश्चंस की डिटेल आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उसके अंदर आपको मिल जाएगी। उसमें सिर्फ आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर मैं जहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगी टॉपिक्स, साथ साथ मैं आपको बताऊँगी कि कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और कितने मार्क्स का बनता है। अभी तक जो इस फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा है उसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है सबसे पहले व्हाट इज़ नेटवर्क का, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का। एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है सिर्फ नामों का। फिर अलग-अलग नामों के शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। सर्वर और क्लाइंट का अलग-अलग शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। और इसमें जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है, जो कि एक कंप्लीट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चारों की चारों हेडिंग्स को इकट्ठा जब हम एक्सप्लेन करेंगे 4 कंपोनेंट्स को तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। तो इसको अलग से लॉन्ग क्वेश्चन करके आपके नोट्स में नहीं प्रोवाइड किया गया। अल्टीमेटली ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है जब हम इन सब को कंबाइन जो है वो कर देते हैं। अगले लेक्चर्स में भी जहाँ जहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी कि कौन सा हमारे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं शॉर्ट को मिला के, वो मैं आपको साथ साथ जो है वो बताती जाऊँगी ताकि एग्ज़ाम में आपको फिर इसके हवाले से कोई मसला जो है वो ना हो और आपको ये भी पता चले कि शॉर्ट क्वेश्चन कितने होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से जो है वो बन जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हुई इस लेक्चर को सुनने के बाद, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो लेक्चर्स होंगे उससे भी आप काफ़ी फ़ायदा जो है वो उठा सकेंगे। शुक्रिया।